हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है एचआरडी अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन की एचआरडी अप्रोच क्या है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एचआरडी अप्रोच पर बात करने से पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है। इंडस्ट्रियल रिलेशन shows the relationship between the management and the workmen within the industry and the role of a regulatory body to resolve the industrial dispute. इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एक इंडस्ट्री के अंदर जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर्स हैं या जो वर्कमैन हैं, उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस कहते हैं। और जब भी इंडस्ट्री के अंदर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है ना, या रिलेशंस के अंदर कड़वाहट आती है, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी इंडस्ट्री के अंदर होती है। उसका काम है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, मैनेज करना, ताकि इंडस्ट्री के अंदर पीस को क्रिएट किया जा सके, हार्मनी को क्रिएट किया जा सके। उसके बाद हम बात करते हैं एचआरडी अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। एचआरडी अप्रोच क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन की? इंडस्ट्रियल रिलेशन की बहुत सारी अप्रोचेज एक इंडस्ट्री के अंदर होती हैं, बट हम यहाँ पर स्पेसिफिकली एचआरडी अप्रोच की बात करेंगे कि थ्रू एचआरडी अप्रोच हम कैसे इंडस्ट्री के अंदर अच्छे रिलेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो it recognize employees as the greatest asset in an organization, believe that they can be developed to unlimited extent with proper incentive, atmosphere and treatment. रिसोर्स जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा असेट है, बहुत बड़ी एक संपत्ति है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उस ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर, अगर उनको सही से रिकॉग्निशन दिया जाए और उनके ऊपर विश्वास किया जाए कि वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है और स्किल्स नहीं है, लेकिन अगर उनको प्रॉपर इंसेंटिव्स दिए जाए, प्रॉपर एटमॉस्फेयर दिया जाए, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर दिया जाए, जहाँ वो अच्छे से काम करके अपनी स्किल्स को एनहांस कर सके, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ कर सके, अपनी एबिलिटी और कैपेसिटी को बढ़ा सके, और एक अच्छा ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड किया जाए। जब भी किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो उसको डायग्नोस करने के लिए अच्छा ट्रीटमेंट अगर हम देंगे तो डेफिनेटली उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रेटेस्ट असेट जो है वो एक अच्छा जो है वो काम करेगा, और उस ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स का भी डेवलपमेंट होगा और ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होगा। ये एचआरडी अप्रोच का मानना है। तो एचआरडी अप्रोच इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम करती है या क्या किया जाए थ्रू एचआरडी कि हम इंडस्ट्री रिलेशन को अच्छा कर सके, इंडस्ट्री के अंदर पीस क्रिएट कर सके, हार्मनी क्रिएट कर सके, ताकि वहाँ पर एक हेल्दी एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट हो सके। तो इंडस्ट्री रिलेशन की जो एचआरडी अप्रोच है वो बताती है कि इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या काम करना चाहिए जिससे हम अच्छे रिलेशंस क्रिएट कर सकें। सो एचआरडी जनरली कवर सब सिस्टम सच एज, ये सारे जो फंक्शन हैं वो एचआरडी के तहत इंक्लूड्स हैं, जिसका यूज़ करके अच्छे इंडस्ट्री रिलेशन इंडस्ट्री के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स के नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए थ्रू एचआरडी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं कि जो वर्कर जो है कम एफिशिएंट है, कम नॉलेजेबल हैं, जो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उन वर्कर्स को डिफरेंट आस्पेक्ट पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, जिससे उनका नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटी एनहांस हो और वो इंडस्ट्री के अंदर और भी इफेक्टिवली और भी एफिशिएंटली वर्क कर सके। तो उनके काम करने से क्या होगा, इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा कि वो अच्छे परफॉर्मर बने हुए हैं, अच्छी प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, और दूसरा एम्प्लॉइज़ को भी फ़ायदा होगा कि वो इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे तो बदले में उनको सही इंसेंटिव, सही रिम्यूनरेशन मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा और उससे अच्छे इंडस्ट्री रिलेशंस भी बने रहेंगे। सेकंड है काउंसलिंग
एचआरडी का मानना है कि इंडस्ट्री के अंदर जो एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको थ्रू काउंसलिंग भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ की कई टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। वो प्रॉब्लम्स उनकी वर्क रिगार्डिंग हो सकती है, वर्किंग कंडीशन रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, सुपरविज़न को लेकर उनके कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। मे बी कई बार कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी एम्प्लॉयज़ की होती है जो फैमिली रिगार्डिंग भी हो सकती हैं। अगर उन पर्सनल प्रॉब्लम का भी उसके काम पर इफ़ेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को उसका लॉस होगा कि एम्प्लॉय जो है वो वर्क पर सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो एचआरडी का मानना है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है मेंटली हेल्दी होगा, फिजिकली हेल्दी होगा और मेंटली भी हेल्दी होगा, तभी वो काम पर सही से परफॉर्म कर पाएगा। तो उसके लिए थ्रू काउंसलिंग यानी काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करके वर्कर की प्रॉब्लम को जानना और उसको सही से एडवाइस देना कि वो कैसे काम पर और बेटर और बेहतर जो है वो परफॉर्म कर सके। तो उससे जो है वो मैनेजमेंट के और वर्कर के बीच में अच्छे रिलेशंस भी बने रहेंगे, क्योंकि वर्कर अच्छा परफॉर्म करेगा तो डेफिनेटली अच्छे रिलेशंस जो हैं वो इंडस्ट्री में बने रहेंगे। ओके, थर्ड है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू एम्प्लॉयज़ का भी डेवलपमेंट होगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होगा। कैसे? परफॉर्मेंस अप्रेजल में एम्प्लॉय का वर्क पर जो परफॉर्म कर रहा है एम्प्लॉय, उसका अप्रेजल किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है और एम्प्लॉय को फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है कि वो अपने काम के अंदर जो कमी है उसको कैसे इम्प्रूव कर सके, या उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो और आगे वो कैसे अपने आप को बेहतर तैयार कर सके ताकि इन फ्यूचर उसको बेनिफिट हो, उसको प्रमोशन मिले, उसको अच्छे इंसेंटिव्स मिले, उसके लिए वो तैयारी कर सके। इसके अलावा करियर प्लानिंग जो है वो उसके थ्रू भी हम जो है वो एचआरडी के थ्रू जो है वो अच्छे इंडस्ट्री रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो है वो अपने प्रमोशन को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं। उनको अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी आगे बढ़ना होता है और उसके लिए कई बार कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं जिनके पास में नॉलेज होता है, स्किल्स होती है, बट कई बार उनके पास में प्रोफेशनल डिग्रीज़ नहीं होती हैं। तो वहाँ पर मैनेजमेंट उनको गाइड करता है, उनका करियर प्लान करता है कि उन्हें किस फील्ड में जो है वो प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहिए, अच्छी डिग्री लेनी चाहिए, जिससे वो वहाँ पर जो है वो अच्छे से काम भी करें और उसको प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी उसका हो, जो बेनिफिट वो चाहता है वो बेनिफिट भी उसको मिल पाए। एचआरडी एडवोकेट कोर वैल्यू सच एज, एचआरडी के थ्रू जो है वो ह्यूमन डिग्निटी को लाया जा सकता है, पॉजिटिवनेस क्रिएट की जा सकती है, क्योंकि ह्यूमन डिग्निटी का मतलब एम्प्लॉयज़ की भी एक डिग्निटी है। और जब इंडस्ट्री उसको एचआरडी रिलेटेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, उसके डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती है, तो इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ को भी ऐसा फील होता है कि हमारी मर्यादा की रक्षा यहाँ पर की जा रही है, हमें भी डिग्निटी, हमारी डिग्निटी की यहाँ पर हमें सेफ्टी प्रोवाइड की जा रही है। तो उनकी भी कुछ वैल्यू है, उनकी भी कुछ गरिमा है, जिसका सम्मान जो है वो इंडस्ट्री कर रही है। सो ह्यूमन डिग्निटी को सेफ रखती है, पॉजिटिवनेस क्रिएट करती है एम्प्लॉय के मन के अंदर, उनका मैनेजमेंट के प्रति और ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, क्योंकि मैनेजमेंट उनकी डेवलपमेंट को लेकर जो है वो कंसर्न है। तो एम्प्लॉयज़ को लगता है कि मैनेजमेंट उनके लिए बहुत बेहतर काम कर रहा है, तो वहाँ पर एम्प्लॉय जो है वो और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं मैनेजमेंट के को लेकर, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन और ज़्यादा अच्छे होने के चांसेस रहते हैं। ओपननेस वहाँ पर रहता है, एम्प्लॉय खुलकर परफॉर्म करते हैं और खुलकर बोलते भी हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, आइडिया शेयरिंग होती है। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फैमिली फीलिंग्स, एम्प्लॉय जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल फील करते हैं और साथ में फैमिली वाली फीलिंग्स भी उस एम्प्लॉयज़ के मन में आती हैं। फैमिली वाली फीलिंग लाइक एम्प्लॉय के साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, जो उनके कलीग एम्प्लॉय हैं, उनके साथ में भी उनका कोऑपरेशन बढ़ता है और इंडस्ट्री के जो मैनेजमेंट है उनके साथ में भी उनका रिगार्ड और रेस्पेक्ट बढ़ती है। उन्हें लगता है कि जब ये मैनेजमेंट हमें एज ए फैमिली ट्रीट कर रहा है तो हमें भी एज ए फैमिली मेम्बर के रूप में यहाँ पर काम करना चाहिए, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, एक्स्ट्रा जो है वो काम भी करते हैं, परफॉर्म भी करते हैं और साथ में वी फीलिंग उनकी इंडस्ट्री के प्रति हो जाती है और जो है वो डिसिप्लिन भी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी जो है वो एचआरडी की कोर वैल्यूज़ हैं, जो एचआरडी का मानना है कि अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ जो है एम्प्लॉयज़ की डेवलप होगी और ये वैल्यूज़ डेवलप होगी तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ का भी डेवलपमेंट होगा और उस ऑर्गेनाइजेशन का भी
डेवलपमेंट होगा। सो ये एचआरडी अप्रोच जो है ये प्रोएक्टिव है, नॉट रिएक्टिव। रिएक्टिव नहीं है, टोटली जो है वो प्रोएक्टिव अप्रोच एचआरडी है। एचआरडी अप्रोच एट इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पर हम कैसे एचआरडी अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं? इंडिविजुअल लेवल पर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रीवियांस हैंडलिंग। फॉर्मल भी ग्रीवियांस का हैंडलिंग कर सकते हैं और इनफॉर्मल लेवल पर भी ग्रीवियांस की हैंडलिंग की जा सकती है इंडस्ट्री के अंदर। इंडिविजुअल एम्प्लॉय की जो प्रॉब्लम्स होती हैं एम्प्लॉयमेंट रिगार्डिंग, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्री के अंदर ग्रीवियांस हैंडलिंग प्रोसीजर होता है जो है, उसके थ्रू जो है वो एम्प्लॉय के ग्रीवियांस को सुना जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है और एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड किया जाता है कि वो अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन उसको टाइमली और सही वे में उसे मिल जाए। तो एचआरडी के थ्रू भी ये सारी चीज़ें की जाती है इंडस्ट्रियल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए। सजेशन स्कीम्स का यूज़ भी एचआरडी के तहत किया जाता है कि अगर इंडिविजुअल लेवल पर एम्प्लॉयज़ को किसी तरह की दिक्कत आ रही है, काम को लेकर, वर्किंग को लेकर, हेल्थ को लेकर, सेफ्टी को लेकर, वेलफेयर को लेकर, सुपरविज़न को लेकर, तो उन प्रॉब्लम्स में उनको लगता है कि वहाँ पर क्या बेहतर होना चाहिए, क्या चीज़ों की कमी है जिसको लेकर वो मैनेजमेंट को सजेशंस दें तो वो और बेहतर कर सकते हैं। तो कई बार इंडस्ट्री जो है जहाँ पर एचआरडी अप्रोच यूज़ की जाती है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि हमारी इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसे होगा। तो उनको मालूम है कि एम्प्लॉय भी बहुत बेहतर रूप से जानते हैं कि क्या कमियां हैं और वो अगर सजेस्ट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं और अच्छी तरीके से जो मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं और उसके थ्रू हम एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ मेरिट, एम्प्लॉयज़ को मेरिट में रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना, वर्क प्लेस पर जो कम्युनिकेशन है उसको और बेहतर करना थ्रू एचआरडी, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप ना हो, तो ऐसी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करवाना एम्प्लॉयज़ के साथ में कि जो कम्युनिकेशन रिलेटेड जो बैरियर हैं वो दूर हो सके, वो गैप जो है वर्क प्लेस पर वो दूर हो सके। काउंसलिंग के थ्रू जो है एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को जानना, उनको प्रॉपरली कंसल्ट करना, उनको एडवाइस देना जिसके थ्रू उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके। तो इंडिविजुअल लेवल पर एचआरडी की ये सारी अप्रोच है जिसके थ्रू जो है वो अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन इंडस्ट्री के अंदर एक एम्प्लॉय के साथ में मैनेजमेंट जो है वो क्रिएट कर सकता है। सेकंड है एचआरडी अप्रोच एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर, वास्ट लेवल पर कैसे एचआरडी अप्रोच का यूज़ करके इंडस्ट्री के अंदर जो है वो अच्छे रिलेशंस को क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ पर एचआरडी अप्रोच जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और ऑब्जेक्टिव पर फोकस करती है। यहाँ देखती हैं कि इंडस्ट्री का मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और उसको फुलफिल करने के लिए उन्हें क्या एक्शंस लेने चाहिए। हेल्दी इंटरेक्शन विथ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन जो इंडस्ट्री के अंदर बनी हुई है उनके साथ में हेल्दी इंटरेक्शन कैसे किया जा सके, उनके साथ में कैसे हेल्दी कम्युनिकेशन किया जा सके। तो कई बार उनको जो है वो ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड की जाती है, ट्रेड यूनियन को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि उनका कंसर्न जो है वो अपने डेवलपमेंट के ऊपर हो, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट पे हो। दूसरे जो डिस्कशंस हैं, जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं इंडस्ट्री के अंदर, कई बार नेगेटिव डिस्कशन भी ट्रेड यूनियंस करती हैं, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा डिमांड्स करती हैं, वर्क परफॉर्मेंस पर फोकस नहीं करती हैं। तो वहाँ पर उन सारे इश्यूज़ को भुलाकर जो है वो थ्रू एचआरडी उनको कहा जाता है, ट्रेड यूनियन को भी, कि आप भी अपने डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए क्योंकि आप लोगों का डेवलपमेंट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट भी होगा और उसके लिए हेल्दी इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। कई बार पार्टिसिपेटिव फोरम्स फॉर्म करके जो है वो इंडस्ट्री रिलेशंस को क्रिएट किया जाता है। जो पार्टिसिपेटिव फोरम कई तरह की हो सकती है, वो वर्क्स कमेटी के रूप में भी हो सकती है, कई तरह की काउंसिल्स बनाकर, कई तरह की कमेटी इंडस्ट्री लेवल पर वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों की बनाकर जो है वो इंडस्ट्रियल पीस क्रिएट की जा सकती है, इंडस्ट्रियल हार्मनी क्रिएट की जा सकती है, जो कि हमने वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के अंदर भी डिस्कस किया था कि कैसे WPM स्कीम्स के थ्रू इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स और मैनेजमेंट को पार्टिसिपेशन देकर इंडस्ट्रियल रिलेशन क्रिएट किए गए थे, इंडस्ट्री में हार्मनी क्रिएट की गई थी। तो वैसे ही थ्रू एचआरडी अप्रोच जो है हम इस तरह से पार्टिसिपेटिव फोरम्स को क्रिएट करके जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस बना सकते हैं अच्छे। इसके अलावा एक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड टीम वर्किंग,
एचआरडी के थ्रू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस का यूज़ किया जा सकता है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन टूल्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि आज के समय में कम्युनिकेशन को लेकर भी कई तरह के टूल्स आ गए हैं, बहुत सारे इनोवेशंस हो चुके हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर भी जो है वो इनोवेटिव प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए जा रहे हैं कि कैसे वर्कर और मैनेजमेंट को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और उनके कम्युनिकेशन बैरियर को दूर किया जा सके। और थ्रू टेक्नोलॉजी तो बहुत ईजी हो गया है कम्युनिकेशन भी, कि इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो चुकी है जो कि पहले नहीं थी। बट अभी थ्रू एचआरडी जो है वो बहुत ट्रांसपेरेंसी भी हो चुकी है कम्युनिकेशन के अंदर, और वर्कर्स भी हर तरह से अवेयर हैं रूल्स रेगुलेशन को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, और इस कारण जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर भी हो रहा है। और टीम वर्किंग जो है उसको लेकर भी एचआरडी काम करती है, कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का भी मानना है कि टीम में वर्किंग होगी तो ही एम्प्लॉयज़ का भी डेवलपमेंट होगा और ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होगा। और जो तानाशाही जो है इंडस्ट्री के अंदर होती है, लाल फीताशाही, उसको भी जो है वो कम करने का काम जो है वो एचआरडी अप्रोच के माध्यम से किया जाता है। क्योंकि अगर तानाशाही ज़्यादा होगी, लाल फीताशाही ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, इंडस्ट्री जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगी और इंडस्ट्री के अंदर अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी नहीं होंगे। तो एचआरडी का ये मानना है कि एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के लिए मैनेजमेंट को भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, कोऑपरेटिव एटीट्यूड रखना होगा, ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन वैल्यूज़ को रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी, एम्प्लॉयज़ को एज ए एम्प्लॉय ट्रीट करना पड़ेगा, बिल्कुल एक लोअर लेवल का वर्कर मानते हुए आपको उससे काम नहीं करवाना है। और जितना आप एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे उतना ही जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट भी होगा। और इंडस्ट्रियल रिलेशन की जो हम बात कर रहे हैं कि अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन क्रिएट करने हैं, तो भी हम थ्रू एचआरडी अप्रोच जो है वो एक इंडस्ट्री के अंदर अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशंस को क्रिएट कर सकते हैं।